देखो मेरी बात मानो शेरी। शेरी, शेरी, प्यार क्या होता है ये लफ्ज़ मैंने उससे सीखा है। मोहब्बत किसे कहते हैं ये उससे समझा है। इश्क मैंने उसकी आंखों में देखा शेरी। तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, नहीं अच्छा किया। प्यार और मोहब्बत से आगे भी एक चीज होती है रमला डार्लिंग, उसको कहते हैं नफरत, हेट। प्यार मोहब्बत इश्क की इंतहा होती है और मेरे इश्क की इंतहा ये है। शेरी, इश्क की इंतहा नफरत नहीं होती, इश्क की इंतहा तो आजादी है। इफ यू लव समवन सेट हिम फ्री। गला मत घोटो उसका, तुम सांस लेने दो उसे। मोहब्बत पोजेशन होती है, कब्जा। वो मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा। अगर वो किसी और का हुआ तो मैं इसको मर्डर कर दूंगा, मर्डर। लेकिन रमला वो तो इतना इनोसेंट है, इतना प्यारा, इसीलिए तो छोड़ दिया मैंने उसे। कहाँ छोड़ दिया तुमने उसे? वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा शेरी, और तुम कहते हो कि तुमने छोड़ दिया। यही तो मैं चाहता था। अब वो जेल में रहेगा ना तो अथॉरिटीज उससे पूछेंगे कि कौन तुमको लेके आए इलीगली मलेशिया। वो मेरा नाम लेगा और मैं उसके साथ रहूंगा जेल में। रमला, इसको कहते हैं मोहब्बत। तुम जेल जाओगे? कम से कम 3 साल उसके साथ। तुम पागल तो नहीं होगी हो शेरी? शेरी, शेरी, शेरी। शेरी, शेरी, बोलो। तुम जेल जाओगे? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया। रमला, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उसको पा लेने का। इस तरह से वो मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा हमेशा। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ, तुम्हारी प्यार की मीठी मीठी बातें सुनेगा? पॉसिबल शेरी, पॉसिबल। तुम उसको नहीं जानते। मैं जानती हूँ उसे। वो ऐसा करने से पहले या तो खुद को मार लेगा या तुम्हें मार देगा। और तुम मुझे नहीं जानती क्या? जो आदमी उसके लिए जेल जा सकता है वो फांसी भी चढ़ सकता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। तुम्हारा मसला जिस्म है और उसका मसला रूह। उसकी दुनिया में तो जिस्म की कोई अहमियत भी नहीं। खबर के सराहने बैठकर पूरी रात गुजार देता है वो। एक मुर्दे के कहने पर अपने इरादे बदल देता है। तुम कैसे शेरी, कैसे? शट अप रमला, मुझे तुम्हारे मुंह से उसकी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। तू गद्दारी कर रही है मेरे साथ। मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, कई बार कोशिश की मैंने गद्दारी करने की, लेकिन उसकी वफादारी किसी और के साथ इतनी पक्की है कि मैं उसे तोड़ नहीं सकी। नहीं तोड़ सकी मैं उसे। तुम थी रमला और मैं हूं। तुम्हें तो हर दूसरा तीसरा लड़का अच्छा लगता है। हर चौथे पांचवा आदमी से तुम्हें इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैंने नूमी के बाद कितने सालों किसी से भी मोहब्बत नहीं की, किसी से इश्क नहीं किया, जब तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने नूमी की तस्वीर तोड़ दी। अब मेरे दिल में सिर्फ सारंग है, सिर्फ सारंग रमला, और कोई भी नहीं। जबान, तेज दम, तगड़ा जोश, तगड़ा रंग।
मंजर है जवां जिस ख्वाब के, मंजर है जवां जिस ख्वाब के, वही आहट वही दस्तक वही आवाज, धीरे धीरे सुनने दो। मंजर है जवां जिस ख्वाब के, मंजर है जवां जिस ख्वाब के, वही आहट वही दस्तक वही आवाज, धीरे धीरे सुनने दो। Tunggu sekarang deh. Dia tak boleh tinggalkan adik macam ni. Dia tak boleh tinggalkan adik macam ni. Fik, dah 3 hari. Batang hidung pun tak nampak. Dia tak cari adik pun. Adik takut. Mungkin नाराज हो गए। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। अगर मैं ये हरकत ना करती तो ये मसला कभी हल ना होता। तुमने उसे तो निकाल दिया, लेकिन तुम भी मेरी जिंदगी से निकल गई। इसी बंगले के लिए लड़ रही थी ना तुम। अब यही बंगला तुम्हारा है, तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। तुम भी मेरी जिंदगी से निकल गई। बहुत दुख हो रहा है आपको उसके जाने से। कहें तो मैं रोक लेती हूँ, उसकी मुलाजमा बन के उसकी खिदमत करती हूँ मैं। मेरी जितनी इज्जत थी वो तो तुमने उस औरत की नजरों में गिरा दी। 2 टके का आदमी बना दिया मुझे। अभी उसे रोको या जाने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नादिर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यहां रह के उस औरत का सामना नहीं कर सकता हूं। उसकी नजरों में जलील कर दिया है तुमने मुझे। इससे तो अच्छा था कि मैं उसका बाजू पकड़ के बाहर निकालता उसे। जब तक वो यहां है मैं यहां नहीं रह सकता। नादिर, आप किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाएंगे। आपको डॉक्टर ने मना किया है, प्लीज। अब मैं जीऊं या मरूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे।
नादिर, एक बार मेरी बात तो सुने। अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप 10 मिनट के लिए मुझे माफ कर दे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। फिर चाहे आप सब कुछ खत्म कर दें या रहने दें, आपकी मर्जी। अब वक्त नहीं रहा रालिया। अगर तुम ये खेल ना करती तो ना तुम मेरी नजरों से गिरती और ना मैं बानों के आगे बेइज्जत होता। सारा मसला हल कर चुका था मैं। वो लड़का रचना से शादी के लिए तैयार हो गया था, अपनी मां को लेके जा रहा था, लेकिन तुमने ये किया और सब कुछ खत्म कर दिया। ना महरोज पे मेरा एतबार रहने दिया और ना बानों पे मेरा रूप। इसलिए आज से मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म है। नादिर, अगर आप गए तो मैं यहां नहीं रहूंगी। मैं सारंग की कसम खा के कहती हूं, मैं 1 सेकंड नहीं रुकूंगी यहां। अब तुम रहो या नहीं रहो, ये बंगला है तुम्हारा, तुम्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। साईं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैंने बोला था ऐसा करने को, ताकि महरोज को गैरत आ जाए। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। ये हम दोनों ने ड्रामा किया था आप लोगों के आते ही, ताकि महरोज को एहसास हो कि उसकी यहाँ रहने से कितनी प्रॉब्लम्स हैं। Adik, boleh dekat jumpa Cik Sarang? Sebentar ya. Hello bos, ada seorang perempuan nak jumpa bos sekarang. Puan, sebentar ya, nanti bos akan keluar. Jemput duduk. Terima kasih, Dek. Cik datang nak jumpa Mr. Sarang. Ya. Kenapa cik nak jumpa dia? Ini hal peribadi. Boleh saya tahu siapa nama cik? Dia kenal saya. Tapi saya tak boleh beritahu sebab dia dah pesan dengan saya. Boleh tak saya melalui telefon bercakap dengan dia? Minta maaf cik. Saya pun tak tahu dia di mana. Nama saya Suraika. Saya penjaga Aisyah, anak Masyuri. Oh ya, cik lah yang selalu call saya. Jadi kenapa banyak soalan? Saya dah tahu dia tak ada. Minta maaf lah cik. Saya pun tak tahu di mana dia berada. Dia tidak ada di hotel lah. Ya cik, dia tak ada di hotel. Saya minta maaf lah sebab buat cik tunggu lama. Mungkin kan ada sebab. Sebab apa? Hal tu kita tak boleh bincangkan. Dia dah keluar daripada Langkawi ke dia masih berada di lain hotel? Saya tak boleh beritahu cik. Boleh tak bagi alamat dia? Minta maaf lah cik, saya tak boleh beritahu sebab ni adalah peraturan hotel. Cik, ini penting cik. Saya mesti jumpa dia. Boleh tak tolong carikan dia? Minta maaf lah cik, saya tak dapat membantu cik. Hello. Ada seorang perempuan kat sini, dia nak jumpa Mr. Sarang. Nama dia Zulaikha, penjaga Cik Aisyah.
Mr. Sarang, you are suffering unnecessarily. Maybe your body can tolerate the pain, but your nerves will break down. तुम मेरे को ये बताओ, वन आयशा तुम्हारा टारगेट क्यों था? सर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैंने आपके मुल्क में सिर्फ एक गैर कानूनी काम किया, वो ये कि मैं मलेशिया में गलत और नाजायज तरीके से एंटर हुआ। सब मैं मलेशिया सिर्फ आयशा के इवेंट के लिए आया था और मैं उसको मारने का सोच भी नहीं सकता था। सब आयशा को अगर मैंने मारना होता तो पिछले एक हफ्ते में कई बार वो मर चुकी होती मेरे हाथों, क्योंकि मैं एक हफ्ते से उसके साथ रह रहा हूं। आई एम नॉट अ टेररिस्ट सर, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। क्या हाल है तेरा रमला? तू सोच रही थी कि मैं तुझे ढूंढ नहीं सकूंगा ना? चल मैं तुझे लेने आया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? हाँ बात तो सुन रमला, खुदा का वास्ता देख रमला, मैं खुदा की कसम मर जाऊंगी, प्लीज रुक जा। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जो तुमने किया ना ये उसकी सजा है। खुदा की कसम, खुदा का वास्ता रुक जा, मैं तुम्हें मर जाऊंगी प्लीज रमला, प्लीज मैं खुदा की कसम में मर जाऊंगी। देखो शहरी, मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा मैं तेरा पीछा छोड़ दूं? खुदा की कसम अगर तू मुझे रोकेगी नहीं तो मैं जान दे दूंगी अभी अपने आप। जाओ। देख तू मेरे मरने का मंजर देख। कमीनी, मैं तुझे जान से मार दूंगा, खुदा की कसम। मार दो मुझे, मारो। तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? एक दोस्त और मर जाएगा, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? रमला तुझे उससे मोहब्बत हो गई, उस कुत्ते से, इसीलिए तुम ऐसा कर रही है नासा। हाँ हाँ मुझे प्रेम है उससे, I love him। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बोलो क्या बिगाड़ लोगे तुम? शहरी, प्रेम तो इंसान को आजादी देता है। मैंने इसलिए उसे छोड़ दिया कि कहीं मेरा प्रेम, मेरा इश्क उसके पैरों की जंजीर ना बन जाए। और तुम क्या समझोगे कि प्रेम क्या होता है? ये सारंग, माय फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। देखो तुम यहाँ इलीगल हो, तुम आम जर्नलिस्ट की तरह यूं नहीं फिर सकते। You have to be। I'm not a journalist. I'm not a journalist. मैं उस कब्र का बराबर का हिस्सेदार हूं। मेरा भी हक बनता है उस कब्र पे, उसके सिरहाने बैठकर रोने का।
अपनी कहने का, उसकी सुनने का, सोई हुई औरत से बहुत सारी बातें करने का। वो अकेली मालिक नहीं है, नहीं है वो अकेली मालिक। खामखा तंग क्यों कर रहे हो उसे? खामखा तंग नहीं कर रहा हूं मैं उसे। ओके, बट एनी सॉलिड रीजन, कोई रीजन तो दो। क्यों? क्यों? क्यों वो खुदा कर नहीं बोलती? क्यों मुझसे खुदा कर नहीं बोलती कि तुम मुझे सुनाओ? ये कोई फिल्मी गाना नहीं है कि किसी ने चिट भेज दी और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। एक ताल्लुक है जिसे जोड़ना है, खुदा कर जोड़े। यू नो, तुम्हारे जैसे सच्चा प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है। पर तुमने बताया कि तुम तो पहले से ही इन्वॉल्व थे इसमें। लेकिन याद रखना, ये भूत उतर जाए ना सर से तो एक दफा मेरी तरफ देख लेना। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा काफी वक्त तक। थैंक यू रमला। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कोई बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का दे। समझोगे कि प्रेम क्या होता है? मुझे बताना, मैं क्या करूं? किस तरह तौबा मांगू मैं उससे? किस तरह मैं छूटूं उस गम से? कुछ करना चाहते हो तो जाओ, जाकर पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताओ उन्हें कि सारंग दहशतगर्द नहीं है। वो ऐसे किसी इरादे से यहाँ नहीं आया था। वो तो उससे मोहब्बत करता है, उसे मारना नहीं चाहता था। जाओ शेरी, जाओ, कुछ बता दो जाके। अच्छा ठीक है, मैं पुलिस को जाके सब सच बता देती हूँ। मैं बता देती हूँ कि सारंग की असलियत क्या है, वो क्यों आया था यहाँ। बस तुम मुझसे नाराज ना होना। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, एक लम्हे के लिए भी नहीं रह सकती। तुम्हें मुबारक हो ये सब कुछ, मैं जा रही हूँ। राबिया, मैं क्या ले जा रही हूँ तुम्हारे पास से? क्या खा रही हूँ जो कम पड़ रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अल्लाह के वास्ते इतनी जालिम मत बनो। मैं अपने बेटे की एक झलक देखने ही तो आई हूं। मां बन के सोचो, मां बन के। तुम चली गई ना तो साईं मुझे भी नहीं रहने देगा इस घर में, वो मुझे भी निकाल देगा। और मैं तो वैसे ही उसके गले पड़ी हुई बीवी हूं। प्यार तो वो तुमसे करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता
तो तुम्हें बाजू से पकड़ के गांव छोड़ आता, मेरे सर पर ना बिठा के रखता, ताकि हर आने जाने वाले से मैं झूठ बोलूं कि ये औरत गांव से आई है मेरी खिदमत करने के लिए। तो मैं खिदमत करूंगी, तुम्हारी खादमा बन के रहूंगी। इस घर के भी सारे काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करूंगी। तुम्हें महारानी बना के रखूंगी, बस तुम जाओ मत इस घर से। नहीं सहन, तुम कुछ भी बनकर रहो, तुम सौतन हो मेरी, और सौतन अगर चूंटी भी बनकर रहे ना फिर भी काटती है। खुदा के लिए राबिया, रहम करो, रहम। क्यों रहम करूं मैं? जब तुम्हारा बेटा रहम नहीं करता तो मैं क्यों रहम करूं? जब वो तुम्हें छोड़कर जा सकता है तो मैं छोड़कर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर झोपड़ी लगा दो, मैं बस अपने पुट को आते जाते देख लिया करूं। नहीं अम्मा साईं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप अपने घर में रहेंगी जहां आपका मकाम है, आपकी इज्जत है। आप तैयारी कर लें, सुबह सवेरे हम उठ जाएंगे। लो रहो तुम अपने घर में, मैं जा रही हूं। मेरे ख्याल में अब हमें बात कर लेनी चाहिए। जो भी लड़ाई है उसे सामने रख देना चाहिए। बहुत हो गई पीठ पे हमले, अब सामने आकर मारना चाहिए। क्या चाहती हैं आप? मैं जो चाहती हूं वो तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आप चाहती हैं वो मैं आपको दे नहीं सकती। फिर तो ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। खत्म करना चाहती हो तो हार माननी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई तो तुमने शुरू की थी। मैंने? हाँ तुमने मेरी पीठ पे पहला हमला किया था, और अब मैं अब अपना वार करने आई हूं। मतलब आप मुझे खत्म कर देना चाहती हैं, मुझे मारकर खुद जिंदा रहना चाहती हैं। तो क्या चाहती हो तुम, कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं अपना गला घोंट दूं? हाँ, कौन किसका गला घोंट रहा है ये तो इसी से जाहिर है कि कौन किसके घर में बैठा है। क्यों? तुम जब मुझे अपने घर में सांस नहीं लेने दोगी तो मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे घर में सुकून से बैठने दूं? औरत अपना घर पता है कब छोड़ती है? जब अपने घर में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। औरत भूख, प्यास, सख्ती सब बर्दाश्त कर लेती है, पर कोई उससे उसकी औलाद छीने ये नहीं बर्दाश्त करती। अरे मैंने तुम्हें अपना शौहर माफ कर दिया, अब बेटा नहीं बख्शूंगी। मैं छीन रही हूं आपका बेटा? वाह, लुट तो मैं रही हूं, मेरा बेटा कहीं का नहीं रहा। पता नहीं कैसे कैसे तावीजें पिलाकर उसको पागल कर दिया आप लोगों ने। दर बदर घूम रहा है पहाड़ों पे, और आपका बेटा सीना तान कर अपने बाप की कुर्सी पर बैठा है। मेरे पास कोई तावीज होता ना तो मेरा महरोज आज गद्दी पे बैठा होता, कुर्सी पे नहीं। गद्दी पर तो आप सारंग को बिठाना चाहती हैं, ताकि उसकी कुर्सी खाली हो जाए और उस पर आप महरोज को बिठा के खुद इस घर में आकर बैठ जाएं, और मैं मजबूर होकर हवेली चली जाऊं अपने बेटे के पास। मैं और नादिर के साथ यहां रहूं इस घर में? मैं अगर चाहूं भी ना तो नादिर मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। उसने आज तक मुझे बीवी थोड़ी समझा। निकाह के बाद भी उसने मुझसे चचाजाद बहन वाला ही रिश्ता रखा है। बस फर्क है ना तो सिर्फ इस बात का कि बस जबान से अद्दी नहीं कहता। कब्जा तो तुम करना चाहती हो, कुर्सी, बंगला,
नादिर के बाद अब गद्दी हवेली, ताकि नादिर की दौलत के साथ साथ उसकी इज्जत भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। मुझे जितनी इज्जत चाहिए थी वो मेरे पास है सैन। उस हवेली की 10-12 मुरीदनियां आपको मुबारक हो, उनसे आप अपनी खिदमत करवाती रहे, लेकिन मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकती। तो फिर क्यों मेरे बेटे को सब्ज बाग दिखा रही हो? ये तो मेरे दिल से पूछे कि कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये सब कुछ, क्योंकि ना तो मैं तावीजें पिला सकती हूं और ना ही मैं धक्के देकर घर से निकाल सकती हूं। अगर आप मेरी जगह होती, मेरे बेटे की हर चीज वो इस्तेमाल कर रहा है और मैं ये सोच के खामोश हूं कि भाई है उसका। मैं आज भी आपके सामने ना आती, ना अपना मुंह खोलती, दे देती आपको सब कुछ, ये घर, ये कुर्सी, सब कुछ छोड़ देती आपके लिए और आपके बेटे के लिए। लेकिन आज सारी हदें टूट गई। आज बाबा साईं ने खुद फोन किया है और रचना और सारंग के रिश्ते का हुक्म दिया है, लेकिन मेरे जीते जी ये रिश्ता कभी नहीं होगा। प्लीज आप सब कुछ ले लें सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन ये शादी रुकवा दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए, मुझे सारंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। For him. Of course, he is your friend and you will protect him. But I want fact, and only on that condition you can get any favor. What's favor? Approver, witness. What kind of witness? Witness of his activity, proof of his crimes and illegal activities. His activity is singing all day to earn money and loving me. That means you don't need favor. What I'm saying is true. What will I lie to you? Okay, I accept you are telling the truth, but you have been with him for a long time. While he was singing and loving you, what else was he doing? Who did he meet? Who did he call? Did he use email, any code word, anything unusual? No, sir, nothing. Okay, I give you time to think about that. You come tomorrow night and tell me truth. Excuse me, sir. One time he became crazy and I saw fire in his eyes. When was that? When he tried to kill Sherry. Sherry? Who is Sherry?
Sarang is coming himself. हाँ, छोड़ दिया तुमने उसे। वो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा शहरी, और तुम कहते हो कि तुमने छोड़ दिया। What do you want? Hey, what are you doing, man? Hey, no. Kalau saya pergi tanpa jumpa dia, jiwa dan raga saya akan tinggal di sini. You will remain in our custody because you are his friend. तुम्हें हवेली में एक बीवी चाहिए अपनी माँ के लिए, जो तुम्हारी माँ के साथ बैठ के तुम्हारा रोना रोए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? सर, हम पाकिस्तानी दोस्तियों में बहुत मारे जाते हैं। No, you are not journalist. हमारा पाकिस्तान में मलेशियन एम्बेसी हमको फैक्स किया तुम्हारा पासपोर्ट का कॉपी, एंड देयर इज मेंशन तुम एक स्टूडेंट है। तुम बताएगा सारंग, और डेफिनेट बताएगा। इधर पत्थर भी बोलता, पत्थर। Adik dalam bahaya. Dia dah tak ada dah. Dia dah pergi dah. Hati saya kata dia masih di sini. Rapat dengan adik. Adik rasa dia nak datang dengan adik. Tapi ada halangan. Ada masalah. Itu yang adik rasa. Kakak tahu adik dilamun cinta. Adik memang cintakan dia. Dia ada di dalam jiwa dan raga adik. Itu pasal adik rasa begini. Itulah namanya cinta. Kakak pernah bercinta? Ya, kakak pernah bercinta. Siapa? Siapa kak? Kenapa kakak tak bagi tahu adik? Siapa orangnya? Adiklah orangnya. Semasa umur adik 3 bulan, keluarga adik bagi kakak menjaga adik. Hingga sekarang, kakak tak terfikir nak kahwin atau bekerja dengan siapa saja. Masa tu, kakak masih muda. Menghabiskan masa dengan adik. Itulah nama tanda dia kasih sayang, Dik. Bila adik susah, kakak pun susah. Bila adik senang, kakak terasa senang. Itulah kasih sayang kakak dengan adik. Kakak sayangkan adik. Masih kakak nak saya pergi? Macam mana adik nak pergi? Baiklah. Adik boleh tinggal berapa lama adik suka. Biar kakak pergi, ya? Macam mana kakak boleh pergi? Macam mana adik nak tinggal di sini tanpa kakak? Setakat itu saja ke cinta kakak? Kalau adik tak boleh pergi tanpa kakak, begitu juga dia tidak boleh pergi tanpa adik. Kuasa cinta terlalu mendalam, Dik.
Kalau adik betul-betul cintakan dia, percayakanlah cinta itu. Kalau dia boleh datang ke Malaysia, dia boleh pergi ke Thailand. पहली या दूसरी बीवी बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ना, बीवी तो वो होती है जो जो आपके साथ रहती है, जिससे आदमी प्यार करता है। रचना बीवी नहीं है, वो तो सिर्फ एक मजबूरी है। मजबूरी। ये एक दिन की मजबूरी नहीं है महरोज, ये जिंदगी भर की मजबूरी बन जाएगी। तुम खामखा में पढ़ी लिखी हो, वरना बातें तो वही जाहिलों वाली कर रही हो। तुम्हारे सामने दो मिसालें हैं, एक तुम्हारी माँ। हाँ, तू ऐश कर तो रही है राबिया अम्मा, धक्के तो मेरी अम्मा खा रही है। और रचना तो वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी और के ख्वाबों में रहने वाली लड़की। इस शादी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शादी उसके लिए भी एक मजबूरी है। बस तो फिर ठीक है, मैं इनकार कर देता हूं शादी से। तुम ढूंढ लो मेरे लिए भी कोई लड़की, मैं भी तुम्हारी तरह टेबल पर बैठकर तनख्वाह कमाऊंगा, जोड़ जोड़ कर गुजार लेंगे जिंदगी। बैंकों से कर्जे लेंगे, किस्तों पर चीजें खरीदेंगे, कमेटियां डालेंगे, किराए के मकान में भी रह लेंगे। और जब महीने की आखिर में बिल आएंगे ना, तो एक दूसरे से लड़ लेंगे। पानी ज्यादा क्यों पिया, अगर जेब में पैसे नहीं थे तो बीमार क्यों है, ये सब। लेकिन ऐसी जिंदगी तुम गुजार नहीं पाओगी। गुजार लोगी? बोलो नहीं ना? और देखो, मुझे तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ हूं ना, तुम्हारी तरह हाथ में पायल लेकर नहीं ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे मुंह में सोने का चमचा रहने दो। समझ रही हो ना? अब मैं चलता हूं। अम्मा इंतजार कर रही होंगी, सुबह उठ जाना। मैं आऊंगा नादिया, मैं आऊंगा। महरोज, कुछ नहीं।